हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर द नेकलेस की समरी इस वीडियो में लेके आई हूँ। गाइस, जितना कम से कम टाइम में हो सके मैं इस चैप्टर को आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी। गाइस, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको द नेकलेस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए और अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर सकें। सो गाइज़, स्टार्ट करते हैं। और गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। गाइस, द नेकलेस चैप्टर में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है मैटिल्डा और दूसरा है मैडम फॉरेस्टियर। गाइस, इस स्टोरी में ऑथर बताते हैं कि मैटिल्डा एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके ड्रीम्स काफ़ी बिग थे। वो चाहती थी कि वो फेमस हो जाए, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहने, पर ये सब पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैटिल्डा की मैरिज एक क्लर्क के साथ हो गई थी। वो हमेशा सोचती थी कि मैं बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाऊं, ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनूं, ज्वेलरी पहनूं, बट ये सब पॉसिबल नहीं था। एक दिन वो उसके हस्बैंड के साथ बैठकर खाना खा रही थी। वो तभी अच्छी अच्छी प्लेट्स, सिल्वर स्पून्स एंड शानदार डिनर के बारे में सोचने लगी। एक दिन मैटिल्डा के हस्बैंड खुशी खुशी ऑफिस से घर आए और मैटिल्डा के हाथ में कार्ड दिया। वो कार्ड एक इनविटेशन कार्ड था। पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड था जिसमें कपल्स जाकर डांस करते हैं। पर यह देखकर मैटिल्डा खुश नहीं हुई। फिर उसके हस्बैंड सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी वाइफ को तो पार्टीज़ का बहुत शौक़ है, तो फिर वो खुश क्यों नहीं है। फिर मैटिल्डा कहती है, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। वहाँ पर सभी लेडीज़ अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनकर आएंगी, मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं नहीं। तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। फिर मैटिल्डा के हस्बैंड बोलते हैं, चलो तुम अपसेट ना हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम अपने लिए एक न्यू ड्रेस ले लेना। फिर उसके हस्बैंड पूछते हैं कि ड्रेस कितने की आएगी। फिर वो बोलते हुए थोड़ा हिचकिचाती है। फिर वो बोल देती है अराउंड 400 फ्रांस। फिर उसका हस्बैंड सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर मैटिल्डा के हस्बैंड बोलते हैं, चलो ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम अपने लिए एक न्यू ड्रेस ले आना। फिर वो अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस ले आती है। फिर वो सोचती है कि मेरे पास ड्रेस तो है, पर ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। फिर उसके हस्बैंड पूछते हैं, तुम अब क्या सोच रही हो। फिर वो ज्वेलरी के बारे में अपने हस्बैंड को कहती है। फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं, तुम अपसेट क्यों हो रही हो, तुम ऐसे करो, तुम फ्रेश फ्लावर्स से ज्वेलरी बना लो, तुम वो ज्वेलरी पहनोगी तो तुम और भी सुंदर लगोगी। फिर वो कहती है नहीं। फिर उसका हस्बैंड कहता है, चलो ऐसे करते हैं, तुम्हारी एक फ्रेंड है जो बहुत रिच फैमिली से है, तुम उससे ले लेना, फिर पार्टी से आकर बाद में उसे वापस कर देना। फिर मैटिल्डा कहती है, हाँ ये तो बात ठीक है। उसकी फ्रेंड का नाम होता है मैडम फॉरेस्टियर। वो उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हारे पास कोई नेकलेस है, मैंने एक पार्टी में जाना है, वहाँ से आकर मैं तुम्हें वो लौटा दूँगी। फिर वो कहती है, हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर उसके पास बहुत सारे नेकलेस होते हैं। वो अपने सारे नेकलेस अपनी फ्रेंड को दिखाती है, पर उसको कोई पसंद नहीं आता। फिर उसका ध्यान एक ब्लैक बॉक्स की तरफ जाता है जिसमें एक डायमंड का बहुत ही सुंदर नेकलेस होता है। फिर मैटिल्डा अपनी फ्रेंड को कहती है, मुझे ये वाला नेकलेस चाहिए। फिर वो पार्टी में तैयार होकर चली जाती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। सभी पार्टी में उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो वहाँ बहुत इंजॉय करती है। फिर अब
पार्टी ख़त्म हो जाती है। अब उसके घर जाने का टाइम आ जाता है। फिर जब वो वहाँ पार्टी से निकलते हैं, वहाँ उन्हें कोई कैब नहीं मिलती। काफ़ी रात का टाइम हो गया था और काफ़ी ठंड भी हो गई थी। फिर उन्हें एट लास्ट में एक कैरेज मिल गई। फिर वो उसमें बैठ के अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर वो घर जाकर अपने आप को देखती है। जब वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है तो वो देखती है उसके नेक पर नेकलेस नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, वो परेशान हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड को बताती है। फिर वो दोनों नेकलेस को ढूंढना शुरू करते हैं, पर नेकलेस उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो नेकलेस उसकी फ्रेंड का था और उसे वो वापस लौटाना था। फिर वो सोचने लगी कि वो नेकलेस तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। वो अपनी फ्रेंड को कैसे कहेगी कि उसका नेकलेस लॉस्ट हो गया है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा ही सेम नेकलेस उसकी फ्रेंड को बनवा कर दे देंगे। फिर वो मार्केट में नेकलेस पूछने जाते हैं। वो नेकलेस 36,000 फ्रांस का बनता है। वो अपनी फ्रेंड को वो नेकलेस बनवा कर देने जाती है। फिर उसकी फ्रेंड नेकलेस को अच्छे से चेक करती है। वो बहुत डरी हुई होती है कि कहीं उसकी फ्रेंड को पता ना लग जाए कि ये एक डुप्लीकेट नेकलेस है, पर उसकी फ्रेंड को कुछ पता नहीं चलता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन मैटिल्डा अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर से रास्ते में मिलती है। वो अपनी फ्रेंड को बोलती है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक डायमंड का नेकलेस लिया था पार्टी में जाने के लिए? वो मुझसे लॉस्ट हो गया था। मैंने तुम्हें नया बनवा कर दिया था। उसे पे करते करते मुझे आज 10 साल लग गए हैं। वो कहती है यह इजी काम नहीं था। फिर मैडम फॉरेस्टियर कहती हैं, क्या तुमने वो जो मुझे एक डायमंड का सेट दिया था वो रियल डायमंड सेट था? फिर मैटिल्डा कहती है, हाँ वो रियल ही था। फिर उसकी फ्रेंड बोलती हैं, जो तुमने मुझसे सेट लिया था नेकलेस का, वो तो रियल सेट नहीं था, वो तो एक नकली सेट था। वो तो 500 फ्रांस से भी कम प्राइस में था। फिर मैटिल्डा ये बात सुनकर शॉक में रह जाती हैं। गाइज़ यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। गाइज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आपको कैसा लगेगा। सो गाइज़ आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। सो गाइज़, if you like my video then please like and share my video, and don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon to get all the latest video notification. So bye guys.